हेलो, जय हिंद। अभी ये समझेंगे कि बीबी लाल कौन थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और इनका मृत्यु होने पे प्रधानमंत्री या फिर बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं ने श्रद्धांजलि क्यों दी। तो हम जानने का कोशिश करते हैं और ये कैसे अयोध्या मंदिर से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो बी बीबी लाल एक बहुत ही जाने माने आर्कोलॉजिस्ट थे। आर्कोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद। कहने का मतलब जो पुराने चीज़ें हैं, जो कई हज़ार साल या फिर जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उनका खोज किसने किया, तो वो पुरातत्वविदी करते हैं, उनको ही आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आज समझने की कोशिश करते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने क्या काम किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा चर्चित इनका काम ये था कि अयोध्या का मंदिर था, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था उसके अंदर मंदिर के अवशेष हैं, ये किसने पता लगाया या फिर किन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट दिए कि अयोध्या का मंदिर नीचे बना हुआ था, उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है। ठीक है, तो ये बीबी लाल ही थे जिन्होंने या फिर जिनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद के नीचे खोज की गई थी या फिर जिन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, और इन्होंने अपना खोज करने के बाद बाबरी मस्जिद के अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पे खोज करने के बाद इन्होंने मंथन नामक एक मैगज़ीन थी, उसमें अपना पूरा जो जो उन्होंने इस खोज में पाया उसको लिखा था। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा कि बाबरी मस्जिद का जो फाउंडेशन है, मतलब सबसे निचला भाग है जिस पे घर बनाया जाता है या फिर जो आधार होता है, उसमें मंदिर के पिलर की होने की संभावना है या फिर वैसा स्ट्रक्चर पाया गया है। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो मंदिर के पक्ष में थे वो इसकी मांग करने लगे और इसी के आधार पर 1992 में मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, और बीबी लाल जी का जो खोज था, उसी के आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि यहाँ पे पहले कोई मंदिर था। ठीक है, इसके साथ साथ बस इन्होंने इतना ही काम नहीं किया, बहुत सारे और भी काम किए हैं, और ये अभी भारत के सबसे रिनॉन आर्कोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जितने भी इंडिया में साइट्स हैं, उनका जब खोज हो रहा था तो ये भी उस खोज के खोज में थे। ठीक है, और एक रामायणा साइट प्रोजेक्ट मीन्स रामायण, जो भगवान राम हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जगह हैं, ठीक है, उन्होंने जहाँ पे अपना वनवास के समय बिताया था, वो सारे जगहों का एक एक करके खोज किया, जिसमें चित्रकूट था, नंदीग्राम था, अयोध्या था। इन सब जगहों को इन्होंने खोज किया और ये प्रमाणित किया कि रामायण ये एक सिर्फ लोक कथा नहीं है, बल्कि ये वास्तव में सच है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने महाभारत से भी रिलेटेड जितने भी जगह थे, द्वारिका हो गया, ये सब उन्होंने खोज किया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर निकाले और बहुत सारे बुक इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन के लिए लिखा। तो उनमें सबसे इनका इम्पोर्टेंट जो बुक था वो था सरस्वती फ्लोज ऑन कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये नाम याद रखें, एग्ज़ाम में आ सकता है, इनके राइटर कौन है। और दूसरा रामा हिज हिस्टोरिसिटी है, और तीसरा है मंदिर एंड सेतु एविडेंस ऑफ लिटरेचर। आप देख सकते हैं जितने भी इनका जो खोज है वो हिंदू या फिर सनातन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और जो इन्होंने बुक लिखा है उसका साक्ष्य भी प्रमाण किया है, साक्ष्य भी दिया है। और इतना ही नहीं, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो पुरातत्व विभाग है उसका भी डायरेक्टर जनरल रहे थे, निदेशक रहे थे।
ठीक है, 1968 टू 1972। उनके इन्हीं योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में पद्म भूषण दिया और 2021 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या याद रखना है ये देखते हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछा जाएगा, नाम लिख करके ये क्या थे, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, बुक राइटर, ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें चूज करने देगा कि बीबी लाल क्या थे, इनमें से क्या थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। दूसरा इनका बुक जो है क्या नाम है, सरस्वती फ्लोज ऑन कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये बुक है। रामा हिज हिस्टोरिसिटी है। मंदिर एंड सेतु, एविडेंस ऑफ लिटरेचर, ये सब बुक का नाम याद रखें, एक बार पढ़ रखें और उनका नाम जरूर याद रखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।